आज का हमारा लेक्चर है नंबर 3। ऑफिशियल लेक्चर है हमारा 195 हिंदू लॉ। आज का टॉपिक जो हम इसमें पढ़ाएंगे, हम स्टडी करेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। अगर हम चाहते हैं कि हम ये समझें कि हिंदू विधि क्या है, तो हमें समझना पड़ेगा उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे आई, वो कौन सी विचारधाराएं उसके पीछे हैं, तो हमें वो बातें हमें पता होनी चाहिए। हिंदुस्तान एक बहुत ही विशाल जनसंख्या वाला देश है। एक समय में ये भारतवर्ष बहुत फैला हुआ था और हिंदू सभ्यता बहुत दूर तक थी। उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान इसी का अंग था, बांग्लादेश इसी का अंग था, और यहाँ तक कि श्रीलंका वगैरह जो है, ये चारों तरफ के शासन में हिंदू बाहुल्य था। तो यहाँ अलग अलग प्रथाएं थी, अलग अलग प्रथाओं से ये हिंदू धर्म, तो हिंदू एक सनातन धर्म ही था। इसकी मेन वेद थी, स्मृतियां थी, श्रुतियां थी, ये सब चीजें थी। लेकिन फैला होने से क्या हुआ कि उन स्मृतियों की जो व्याख्याएं की गई, उन पर जो टीका टिप्पणी हुई, टीकाएं हुई, उन टीकाओं के आधार पर ये हिंदू जो है, ये 2 पार्ट्स में, देखिए मैं मेन पार्ट्स का ही अध्ययन करूंगा, मैं मेन बताऊंगा। 2 भागों में इसके बंटवारा हुआ, मिताक्षरा शाखा और दाय शाखा। तो यहां पर हम मिताक्षरा शाखा और दाय शाखा का अध्ययन करेंगे। मिताक्षरा क्या है और दाय क्या है, इसका मौलिक जो हम अध्ययन करते हैं वो संपत्ति के बंटवारे के लिए करते हैं, क्योंकि संसार में 3 चीजें हैं, जर, जोरू और जमीन। जर, जोरू, जमीन। जोरू से तो मतलब औरत से हो गया, जमीन से मतलब धरती से हो गया, और जर से मतलब धन। यही 3 विवाद के कारण, पूरे संसार में देखें तो विवाद के कारण ये झगड़े की मूल वजह है। अगर आपके कानून ने इन्हें कंट्रोल कर लिया तो आपकी सोसाइटी में अनार्की नहीं रहेगी। अगर ये कंट्रोल नहीं हुई तो अनार्की निश्चित रहेगी। तो आओ अध्ययन करते हैं मिताक्षरा और दाय शाखा। इस शाखा का प्रचलन बंगाल को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में पाया जाता था। अर्थात बंगाल की विधि जो थी प्राचीन काल में, वो दाय विधि थी। दाय विधि से उनका संपत्ति निर्धारण होता था। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया जो था, हिंदू जो समाज था इंडिया फैला हुआ, उसके अंदर मिताक्षरा शाखा लगती थी। तो मिताक्षरा क्या थी, तो एक तो यही बात हो गई, मिताक्षरा है क्या ये पता लगा। ये शाखा जो है, आधार जो है, प्राचीन ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य, उनके द्वारा जो रचित स्मृति है, उसके ऊपर टीका की विज्ञानेश्वर जी ने। उस टीका के आधार पर मिताक्षरा विचारधारा का उदय हुआ, उसका प्रभाव मिताक्षरा पर है।
तो मिताक्षरा पर जो प्रभाव है वो है विज्ञानेश्वर द्वारा रचित टीका का, जो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी की स्मृति क्या खासियत है इसकी, विषय आया था कि इसकी क्या विशेषता है, इसकी मिताक्षरा की। आपने एक वर्ड सुना होगा HUF, कभी देखेंगे जब आप HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी तो इसमें प्रॉपर्टी भी होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी। तो मिताक्षरा विधि के अंदर इस शाखा में संयुक्त संपत्ति के संबंध में संपत्ति का अधिकार जन्म से उत्पन्न होता है, अर्थात जैसे ही मिताक्षरा को मानने वाले व्यक्ति के घर में एक बच्चा पैदा होता है वो संपत्ति में उत्तराधिकारी बन जाता है। बेसिक फंडामेंटल नियम है इस मिताक्षरा शाखा का, नंबर 1 नियम। नंबर 2, जब बच्चा अधिकारी बन गया तो पिता का अधिकार रेस्ट्रिक्टेड हो गया, अर्थात पिता उस संपत्ति का ट्रांसफर, बेचना वगैरह एक लिमिटेड मैनर में कर सकता था नाबालिग, क्योंकि नाबालिग की भी संपत्ति आ गई ना उसमें, तो उसका जो क्षेत्राधिकार था पिता का एक लिमिटेड हो गया, क्योंकि उसका जो बच्चा पैदा हुआ तो वो उसका मालिक हो गया। अगर उसकी प्रॉपर्टी गलत शराबबाजी, सुएबाजी, असट्टेबाजी के लिए बेचेगा तो नहीं मिलेगा। तो ये मिताक्षरा का नियम है, पत्नी कहती है ऐसे। तो दूसरी कंडीशन, पिता का राइट एक लिमिटेड हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है इसका, जो संपत्ति है उसमें जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाता, डिस्ट्रीब्यूशन ही कह दो, अर्थात जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक कोई भी व्यक्ति उसमें से अपने हिस्से को बेच नहीं सकता। तीसरी कंडीशन इसकी है मिताक्षरा की शाखा के पास, अर्थात पहले डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, उसके बाद वो प्रॉपर्टी बेची जाएगी मिताक्षरा की। चौथा, पुत्र अपने हिस्से के लिए पिता के ऊपर मुकदमा भी डाल सकता है, न्यायालय भी जा सकता था। पुत्र पिता के विरुद्ध संपत्ति विभाजन के लिए केस भी ला सकता था। ये बात, पांचवी बात जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मिताक्षरा विधि में लड़कियों को परिवार की संपत्ति में कोई हक नहीं होता था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अब पत्नी स्त्रियों को भी, लड़कियों को भी संपत्ति में हक का उपबंध कर दिए गए हैं, प्रोविजन कर दिया गया है। मिताक्षरा में ये पहले नहीं था, लेकिन ये मिताक्षरा के मानने वालों को भी अब उनके ऊपर भी ये लागू होता है। ये जो नियम मैंने बताया कि लड़की भी एंटाइटल होगी। तो ये अब चेंज है, इसको आप यहां पढ़ें, पहले नहीं था अब है। अब मिताक्षरा की उपशाखाएं कितनी है। आदमी का बंटवारा करने की एक आदत है, धर्म तो एक ही होगा, लेकिन एक से एक बड़ा इंटेलिजेंट खड़ा हो जाता है भाई साहब। अब देखो इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, कितने लोगों में फैला, कहां तक फैला, लेकिन क्या है आज उसको 72-73 फिरके हो गए, हो सकता है 74-75 ना बनने वाले। डिवीजन होता चला गया, डिवीजन एक के बाद एक, एक के बाद एक कंट्री शिया है तो एक सुन्नी है, एक अहले हदीस है तो एक से, मतलब विभाजन।
ऐसे ही ईसाइयों में भी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एक दूसरे से डिफरेंट विचारधारा है। अरे जब बाइबिल एक है तो तुम दो क्यों भाई? जब कुरान एक है तो तुम 72 क्यों? और जब हिंदू लॉ एक है, वेद एक हैं आपके, सारे हैं, तो ये मिताक्षरा क्यों और दाएं भाग क्यों अलग अलग क्यों? मैं तो दो ही पे डिस्कस कर रहा हूं, वो तो होंगी तो पता नहीं कितने भाग। भाई मैं ही दो पे, तो मैं ही तो आपसे दो की बात कर रहा हूं, मैं ही तो आपको दो पढ़ा रहा हूं। ऐसा थोड़ी ना दो ही होंगी। मैं दो पे अपना एग्जामिनेशन तैयार कर रहा हूं, होंगी तो जरूर। अब इसको चलो, मैं कहां चाह रहा था, अब सुन लो। अब हिंदू धर्म पे ही चल रही है ना बात, हिंदू हिंदू मजहब, हिंदू लॉ की। मिताक्षरा शाखा की भी 5 और शाखाएं बन गई, लेकिन ये गनीमत रही कि इन शाखाओं में जो अंतर थे वो युद्ध का या लड़ाई का आधार नहीं थे, नफरत नहीं थी इसमें, बस थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी के बंटवारों को लेकर विवाह वगैरह की पद्धतियों और रूढ़ियों में थोड़ा बहुत अंतर था। लेकिन इसके लिए कोई रंजिश, मारकाट जैसे और मजहबों में देखने को मिलती है, मारकाट और नफरत, वो इसमें आधार नहीं थी। ये बात, ये एक स्पेशलिटी देखनी पड़ेगी। हाँ, हिंसा नहीं थी, हिंसा नहीं थी। तो मिताक्षरा भी 5 भागों में बटी: बनारस शाखा, मिथिला शाखा, द्रविड़ शाखा, महाराष्ट्र शाखा और पंजाब शाखा। बनारस शाखा का प्रभाव उड़ीसा, उत्तर भारत और मध्य प्रदेश तक था। मिथिला शाखा उत्तर बिहार में थी। द्रविड़ शाखा संपूर्ण मद्रास राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में थी। द्रविड़ कहते हैं ना, राहुल द्रविड़ नाम सुना होगा आपने। तो द्रविड़ जो है, साउथ इंडिया के लोग जो हैं, वो द्रविड़ शाखा कहलाती है। एक है सेंट्रल, मुंबई, महाराष्ट्र, ये मध्य में ही पड़ता है। वैसे तो मध्य प्रदेश नाम मध्य प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एक बराबर बराबर पड़ते हैं, उसके बाद कर्नाटक चालू हो जाता है। तो महाराष्ट्र शाखा वो महाराष्ट्र में, गुजरात में और मुंबई में फैली हुई थी। मुंबई नहीं, बम्बई। पंजाब शाखा पूर्वी पंजाब तक ही सीमित है। तो ये 5 शाखाएं और हैं। लेकिन इनकी यदि टीकाएं देखेंगे, अगर मैं टीकाओं की बात करूं, तो इन सब में अधिकतर टीकाएं समान है। कोई मान लो 5 टीकाओं को मानता है, कोई 4 को मानता है, 3 को मानता है, कोई 2 को मानता है, कोई 7 को मानता है, तो कोई 5 को मानता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूं आपको, बनारस शाखा में क्या है, मिताक्षरा टीका है, वीर मित्रोदय, दत्त मम्याक्षा, विवाद तांडव, सुबोधिनी। तो आगे चलेंगे, अगर मिथिला में देखें, विवाह चिंतामणि, स्मृति सार, मदन पारिजित, और मिताक्षरा। तो मिताक्षरा बनारस शाखा में भी कॉमन है और मिथिला शाखा में भी कॉमन है, अर्थात ज्यादा तो चेंज नहीं आएगा ना। खून खराबे वाली कोई बात नहीं आएगी, लड़ाई झगड़े की, मारपीट की कोई बात नहीं है, प्यार से डिस्प्यूट सॉल्व होंगे। द्रविड़ शाखा में भी मिताक्षरा कॉमन है। स्मृति चंद्रिका, माधवी, निर्णय सिंधु, सरस्वती, वैजंती माला नाम सुना होगा आपने, वैजंती उधर का नाम बहुत होता है। तो द्रविड़ शाखा ये मद्रास वाली शाखा है, दक्षिण भारतीय। तो इसके अंदर भी मिताक्षरा कॉमन है। तो ये जितनी भी है, इसमें हर एक में मिताक्षरा की कॉमन है, लेकिन कुछ टीकाएं और बढ़ी हुई हैं। बहुत मूल अंतर नहीं है, मिताक्षरा तो सेम में सब चलेगी, लेकिन मिताक्षरा की इसमें कुछ और स्मृतियां जोड़ दी गई हैं, लेकिन है कॉमन सी। तो ये इसकी 5 शाखाएं हैं। फंडामेंटल कोई नफरती भाव नहीं है, हम प्रेम से मामला। अब बात करते हैं दाएं भाग की।
ये लड़कियों को भी अधिकार देती है, जबकि मिताक्षरा लड़कियों को अधिकार नहीं देती। इस मामले में मिताक्षरा थोड़ी पीछे थी। मिताक्षरा के बारे में मुझे अब दाय भाग की बात करते हैं, फिर मिताक्षरा का थोड़ी सी बात रह जाएगी। दाय भाग बंगाल के लोगों के द्वारा मानी जाने वाली सबसे विश्वसनीय शाखा है, सबसे वैसी शाखा है दाय भाग। इसके अंदर कोई एक संहिता नहीं है, बल्कि ये कई संहिताओं को लेकर चलती है और थोड़ी प्रोग्रेसिव है। मिताक्षरा से थोड़ी प्रोग्रेसिव है। ये मिताक्षरा से 200 वर्ष बाद आई। मिताक्षरा 13वीं शताब्दी में आई, तो ये उसके 200 साल बाद, 2 साल नहीं 200 साल बाद अस्तित्व में आई। उससे पहले सारे में मिताक्षरा विधि ही चलती थी। यहां शायद मैंने याद आता नहीं है, ये मिताक्षरा विधि जो थी, सॉरी, ये विज्ञानेश्वर द्वारा जो है याज्ञवल्क्य जी की जो स्मृति थी उसके ऊपर बनी थी। विज्ञानेश्वर जी महाराज के याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा का निर्माण हुआ था। लेकिन दाय भाग जो है, जी मूतवाहन जो है, उन्होंने जो टीका की है, उनके द्वारा लिखी गई जो है निबंध कह सकता हूं मैं, निबंध उसके ऊपर आधारित है, या उसके ऊपर टीका को मान लो, जीवमुत द्वारा लिखी गई टीका पर यह आधारित है। ये स्त्रियों को भी सम्मिलित करती है, जबकि मिताक्षरा जो है स्त्रियों की अवहेलना करती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मिताक्षरा से थोड़ी सी गतिशील है। ये तो निश्चित मानेंगे आप। चेंज इज ए रूल ऑफ लॉ, चेंज इज ए रूल ऑफ नेचर। जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, रिफाइंड होता जाएगा। आज देखिए, पहले हम लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे, अब हम बंद कमरे में बैठ के आराम से लेक्चर बना रहे हैं। कितना चेंज हो गया। अभी मैं अंधेरे में नहीं काम कर सकता था, मुझे सड़क पर बनाना पड़ता। सड़क पर मुझे 50 आदमी डिस्टर्ब करते इस लेक्चर बनाने में। कभी कोई आ जाता और जी क्या कर रहे हो जी, और यहाँ मैं आराम से बना। तो चेंज हो गया ना। पहले कमाने के लिए निकलना पड़ता था, कोशिश करनी पड़ती थी। अब लोग कई बार अपने इंटेलेक्चुअल बुद्धि से मोबाइल से भी काम चलाते हैं और एडवाइस दे के भी पैसे लेते हैं, एडवाइस से भी पैसे कमाते हैं लोग। तो समय बदलता है, चेंज होता। तो ये क्योंकि बाद में बनी थी, ये ज्यादा अच्छी और ज्यादा विद्वता लिए हुए है, थोड़ी रिफाइंड है, कह सकते हैं अच्छी है, थोड़ी सी अच्छी है, गतिशील है, क्योंकि बाद में बनी ना। दाय भाग बंगाल का सर्वोच्च प्रमाणिक ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। दाय भाग निबंध जीवमुत द्वारा लिखा गया 13वीं शताब्दी में। मैं शायद कंफ्यूजन हो गया, वो उससे 13वीं शताब्दी से पहले लिखा गया था। मिताक्षरा 13वीं शताब्दी से पूर्व है, ये 13वीं शताब्दी में लिखी गई। लेकिन मिताक्षरा के 200 साल बाद ये दाय भाग आई है। अब इसकी बात पर आते हैं, ये क्या कहती है। मिताक्षरा तो हमने बता दी। अब इस बात पर आते हैं कि दाय भाग संपत्ति के बारे में क्या कहती है। जब तक परिवार का अंतिम स्वामी की मृत्यु नहीं होती,
तब तक संपत्ति में उत्तराधिकार नहीं पैदा होता। मान लो एक बाबा जिंदा है, जब बाबा मरेगा तो संपत्ति बटेगी। अगर बाबा जिंदा है तो संपत्ति नहीं बटेगी। ऐसे मान लो बाबा मर गए, संपत्ति पिताजी पे आ गई, तो जब तक पिताजी हैं तब तक संपत्ति में किसी दूसरे को राइट नहीं मिलेगा, वो उस संपत्ति को जैसे चाहे डील करे। अर्थात संपत्ति का एकमात्र व्यक्ति जो बनेगा अपने से पहले वाले के मरने के बाद बनेगा, उससे पहले नहीं। अर्थात दोबारा हिंदी में पढ़ता हूं, अंतिम स्वामी की मृत्यु द्वारा ही संपत्ति का उत्तराधिकार देती है, दाय भाग के मुताबिक। दूसरी बात, पिता के जीवन काल में पैतृक संपत्ति पर पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता। पिता के जीवन काल में पुत्र का कोई अधिकार नहीं। सपोज करो मैं हूं, मेरे पिताजी भी और मेरे बाबा जी भी। जब तक मेरे बाबा जी जीवित हैं, मेरे पिता को उस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मिताक्षरा में होता तो मेरा भी अधिकार होता, लेकिन दाय भाग में ऐसा नियम नहीं। तीसरी कंडीशन क्या है? जो हेड पर बैठा है बाबा, वो संपत्ति को बेच सकता था दाय भाग में। तो दाय भाग में जो मेन है, बाबा है, पिता है, या जो भी जीवित है, जो सर्वोच्च सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो अपनी संपत्ति को, वो सबका हिस्सा बेच सकता था, नाबालिग का भी, बालिग का भी, सबका बेच सकता था, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक ही उसे माना गया दाय भाग में। इसके अंदर पुत्र पिता के जीवन काल में संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा नहीं डाल सकता। पुत्र पिता के जीवन काल में संपत्ति के विभाजन के लिए कोई भी वाद दायर नहीं कर सकता दाय भाग में, ना ही भरण पोषण का दावा कर सकता है। और पुत्र अपना हिस्सा भी जब तक विभाजन नहीं हो जाता, इसमें अपना अंश बेच सकता है। इसमें जो है अपना अंश बेच सकता है, अंश बेचने का अधिकार है। जब पिता मर जाएगा तो संपत्ति औलाद में आ जाएगी, और विधवा में भी जाएगी और लड़कियों में भी जाएगी। तो इसकी 6 कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो कंडीशन मैंने आपको 6 की 6 एक्सप्लेन की, तो कैसे कैसे इसके अंदर क्या क्या हुआ, ये 6 कंडीशन मैंने आपको। अब इसमें अंतर जो है, तो जो इधर इसकी जो क्वालिटी है वो उसके अंतर है, आप उसको कंपैरेटिवली स्टडी कर लें। कई बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अंतर भी आते हैं। तो अंतर क्या है, जैसे मैं वैसे ही बता दूं, दाय भाग में अंतिम स्वामी की मृत्यु द्वारा संपत्ति का अधिकार, अतः पिता के जीवन काल में पैतृक संपत्ति का पुत्र को कोई अधिकार नहीं होता, ये इसमें बता दिए। उसमें ऐसा नहीं है। दाय भाग के अंदर जो मेन हेड है, पिता है मान लो आपका, उसे पूरी शक्ति होती है। मिताक्षरा में पूरी शक्ति नहीं होती, इसमें नाबालिग की भी संपत्ति होती है। तो इस तरीके से ये पांचों बातें जो हैं, ये पांचों बातें अंतर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट से नॉलेज होनी चाहिए, और आप बता दें। ये वीडियो को जब आगे पीछे करोगे तो आप देख लेंगे, क्योंकि मुझे
30 मिनट का समय मिलता है और 30 मिनट तक मुझे इस वीडियो को पूरा करना होता है। अब जरा सा एक बात मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूंगा। अब इस भारतवर्ष में ना तो ये विधि लागू होती है, ये विधि जो है अब लागू नहीं होती है ये अब। लेकिन हाँ, जो मैं निकाल के दिखाना चाह रहा था वो जरा क्योंकि ईयर बताना पड़ेगा ना आपको। भारत की संविधान की शक्तियों के तहत संसद ने हिंदुओं के लिए क्या, मुसलमानों के लिए भी, अब मुस्लिम विधि भी लागू नहीं होती। अगर आपको ये कंफर्म है, बता देता हूं ना, तो मुस्लिम विधि लागू होती है ना हिंदू विधि लागू होती है। इनके कुछ पोर्शंस हैं, उनकी जो इन विधियों की जो अच्छी बातें थी उनको लेकर कोर्ट, हमारी संसद ने कानून पारित कर दिए हैं, अब वो लागू होते हैं। अब जैसे हिंदुओं की बात करते हैं, अभी इस्लामिक लॉ मेरा लेक्चर बन चुके हैं, इस्लामिक लॉ पे मैं बना चुका हूं, उसको वहीं देख ले जगह। अब हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं का लेक्चर लंबा हो जाता है। जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है? शादी। तो उसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसमें मिताक्षरा विधि भी लेकर और दाएं भाग दोनों का सम्मिश्रण करने के बाद में संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जारी किया है। अब इसके अंदर जो विधि इसमें दी गई है वही समस्त हिंदुओं पर इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होती है, चाहे वो इंडिया का हिंदू हो, चाहे वो विदेश में रहने वाला हिंदू हो, इसके तहत वो चलेगा। विवाह जब भी होगा इसमें होगा। नंबर 2, हिंदुओं में संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के आधार पर होता है। इस मिताक्षरा विधि और दाय विधि को सम्मिलित कर लिया गया इसमें। अब मिताक्षरा विधि, मिताक्षरा शाखा और दाय शाखा के नियम लागू नहीं होते। मुझे स्कूल बता रहा हूं ना, मैं ये आपको ये बता रहा हूं कि हिंदू विधि के स्कूल दो मैंने बताया आपको, मिताक्षरा शाखा और दाय शाखा, ये स्कूल कहलाते हैं, शाखाएं कहलाती हैं, दैट इज कॉल्ड। लेकिन जो नियम लागू होते हैं अब इनके वाले नियम इसी में समावेशित कर लिए गए हैं, ज्वाइंट कर लिए गए हैं। दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण, जब बच्चा नहीं होता है तो गोद लेना पड़ता है, उससे संबंध में जो नियम बनाए गए, दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत होता है। फिर एक आता है हिंदू आवश्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956। जब भी आप देखेंगे मुकदमे जब भी आएंगे आपके पास में, या तो हिंदू मैरिज एक्ट पे आएंगे आपको, या सक्सेशन एक्ट पे आएंगे, या बच्चा जब हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, तो इस बात पे झगड़ा होता है कि बच्चे को रखेगा कौन। तो इससे सारे रिलेटेड मुकदमे हिंदू आवश्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम, मैं तो अंग्रेजी बोलता हूं, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट में डिसाइड हो गया। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट और हिंदू गार्जियनशिप एक्ट, इनके तहत ये डिसाइड होगा। लेकिन एक एक्ट मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूंगा जो इसमें नहीं दिया हुआ। क्या है बताओ? जिससे अब सभी गवर्न, अधिकतर लोग गवर्न हो रहे हैं, मुसलमान और ईसाइयों को छोड़ के समस्त हिंदू से जो घर होते हैं, जैन हो, बुद्ध हो, हिंदू हो, ये सब जैन, बुद्ध, ईसाई, ये सब हिंदू में श्रेणी में आते हैं ना। तो ये सारे के सारे होते हैं
इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत ये सब पर एप्लीकेबल है। वसीयत के संबंध में इसके अंदर जो नियम दिए गए हैं वो ही मान्य है। वसीयत कैसे प्रमोट होगी, कैसे एग्जीक्यूट होगा, वसीयत कौन लिख सकता, वसीयत किसके द्वारा लिखी जाएगी, वसीयत में हिंदू की क्या शक्ति होनी चाहिए, वसीयत को कैसे लागू किया जाएगा, किस तरीके से कोर्ट फीस डिसाइड होगी, क्या नियम होंगे, किसी की संपत्ति पे वसीयत पे कोई कब्जा, वसीयती संपत्ति पे कोई कब्जा कर लेता है उसके क्या नियम होंगे, उसे कैसे डिस्ट्रिक्ट छुड़वाएगा, छाप छुड़वाएंगे। ये सारी की सारी बात ही इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में। बहुत बड़ा फील्ड है दोस्तों लॉ का। कोई अगर ये सोचे ना 3 साल LLB की किताबें पढ़ के सीख ले इसे, हाँ सीख सकता है। एक तो कम से कम 15 घंटे तो स्टडी करे, 14-15 घंटे की स्टडी करे, और गुरु बढ़िया हो, लेक्चर जाके कॉलेज में डेली अटेंड करे, टीचर पढ़ाएं उसे बढ़िया वाले, तो समझ में आएगा, वरना तो आजीवन ढूंढता रहेगा लॉ कहाँ पे है। नमस्कार।